पांडवों का कौरवों से मुकाबला करना जरूरी था, झगड़ा करना उनसे जरूरी था। नहीं अगर पांडु खड़े होते तो कौरवों से उनका हक उनको नहीं मिलता। जब उनसे उनका हक लेने के लिए महाभारत में ऐसे नहीं, बल्कि जब दोनों सामने आए तो जो अर्जुन थे तो अर्जुन ने फैसला किया कि हम मुकाबला नहीं करेंगे कौरवों से। एंड ही डिसाइडेड टू पुट डाउन हिज bows and arrows and he sit down behind his रथ यात्रा। उसने अपने मोटरसाइकिल के पीछे फैसला किया बैठने का कि मैं मुकाबला नहीं करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण जी आए, श्री कृष्ण जी ने कहा हे अर्जुन बुद्धिमान क्यों बन गए हो? मुकाबला तुमको करना होगा, लड़ाई तुमको करनी होगी, इनका मुकाबला करना होगा। और कहा तुम जन्नत चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, वैसे जन्नत स्वर्ग नहीं मिलेगी। ये बुज़दिल बनकर जो तुम बैठे हो ना, ये तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे कौम को दफन कर देगी। तुम्हें लड़ना होगा, मुकाबला करना होगा। और तुम चिंता मत करो कि तुम पांच हो, तुम पांच हो। मैं कृष्ण आया हूँ, मैं कौन कृष्ण? मैं विष्णु हूँ, मैं पूरी दुनिया का पालनहार हूँ। विष्णु ब्रह्मा शुद्र, विष्णु शुद्र। साफ लफ्जों में कहा इंद्रम मित्रम वरुण मग्निवाही रतो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधावदंती। विष्णु ब्रह्मा शिव, इस दुनिया को चलाने वाले ये तीन बड़े देव, तीन बड़े परमात्मा, उनमें से विष्णु जिनको रब्बुल आलमीन कहा गया, मैं विष्णु आया हूँ तुम्हारी मदद के लिए, तुम बुज़दिल मत बनो। बुज़दिल मत बनो। पार्थ ने शुद्रम हिलते दौर बल्लियम, अपनी हिम्मत और अपनी ताकत दिल को मजबूत करो और तीर उठाओ, मुकाबला करो इन जालिमों का। जब महाभारत के मैदान में उन कौरवों के सामने में पांडवों को लड़ाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए जब श्री कृष्ण जी आ सकते हैं, विष्णु आठवां अवतार ले सकता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके घर से निकालने वाले अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, जिन्होंने बिलाल हबशी को तड़पा कर मारा था, जिन्होंने बीबी सुमैया के जिस्म पे दो टुकड़े किए थे, जिन्होंने हज़रत ज़ुबैर की आंखें निकाली थी, जिन्होंने उम्मे अम्मारा को जंग उहद के मौके पर सर से लेकर पैर तक 90 जख्म दिए थे। जरा बताओ, जिन्होंने खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर भून दिया था। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पर 13 साल तक इतने जालिमाना हरकतें की गई, आप उन जुल्मों को बर्दाश्त करते रहे, उनकी जुल्मों को बर्दाश्त करके 13 साल तक आप मक्का छोड़कर अपने मदीनतुल मुनव्वरा करीब के मुल्क में, करीब के शहर में चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां जाते हैं, जाने के बाद तब आप अलैहिस्सलाम का वहां पर अलायंस होता है इन यहूदियों से। लेकिन यहूदियों ने कुफार मक्का के कहने पर उन्होंने भी हमला करना शुरू कर दिया। तब मोहम्मद आजिज होकर, मोहम्मद परेशान होकर, मोहम्मद तंग आकर तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, उठाओ तीर और मुकाबला करो इन अबू जहल के चेलों का, उठाओ मुकाबला करो इन उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला के इन गुर्गों का। अगर तुम खामोश बैठे रहोगे तो तुम्हें ये चैन से जीने नहीं देंगे। जैसे महाभारत के मैदान में अर्जुन को कहा कि उठाओ मुकाबला करो, पार्थ ने तो ये पद दिए थे। पार्थ किसको कहा गया? पार्थ कहा गया तो पांडवों की मां का नाम था, पार्था रुक्मिणी, उनको कहा गया पार्थ। और पार्थ के बेटे अर्जुन, उठाओ मुकाबला करो इन जालिमों का, अगर नहीं मुकाबला करोगे तो ये तुमको घर से निकाल देंगे। वहां पर हथियार उठाई थी अपने धर्म को जिताने के लिए, अपने कर्म भूमि को बचाने के लिए मोहम्मद ने हथियार उठाई थी अबू जहल के चेहरों से मुकाबले के लिए। जब उनका सर से ऊपर पड़ गया था तो मोहम्मद ने तलवार उठाई थी। अब बताओ, जब श्रीमद् भगवद गीता के पहले मंत्र में लड़ाई को मना नहीं किया गया, मोहम्मद ने अगर 9 जंगों में खुद से शिरकत की तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है जनाब? तो पेट में तो दर्द नहीं होना चाहिए। The similarity, there is a deep relationship between Hindu and Muslim, the historical process
है, लेकिन कौन दूर करे? जब हमारा और आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हम ये कंपेयर करके बता सकते हैं। हमको लोग कहते हैं कि मौलाना आप वेयर डिड यू लर्न संस्कृत लैंग्वेज फ्रॉम? आप संस्कृत लैंग्वेज को आपने कहाँ से सीखा? हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो वो इसकी कोई कोर्स नहीं है, चतुर्वेदी वगैरह जो हमारे नाम के साथ एक तुहमत है चतुर्वेदी, वरना अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू फारसी। आई कंप्लीटेड माय फजीला कोर्स इन 2011 में, कई जगह कर चुका हूँ, अब भी कहता हूँ। उलमाए देवबंद की निस्बत है, मौलाना कासिम नानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही अकादमी सड़क थे, जिन्होंने बड़ी कुर्बानी और मेहनत से इस देश को बचाया, इस देश के लोगों को बचाया, अपनी जेलों में चले गए। इसकी तारीख के ऊपर भी बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं, हमने आपसे पहले भी जिक्र किया, लेकिन चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं बहुत खुलकर भी नहीं कह पा रहा हूँ, चूँकि हम खुद वैसे नींद की हालत में। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कि आप भी एजुकेट योर चाइल्ड, एजुकेट योर न्यू जनरेशन। हमारे बच्चों को तालीम दीजिए, हमारे बच्चों को पढ़ाइए, उनको कहिए कि तुम नॉलेज हासिल करो। पहले कुरान के अकीदे थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास 16 साल की उम्र में मुफस्सिर बन गए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जहाँ पर तमाम मुफस्सिरीन के कलम रुक जाते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। उम्र कितनी? 16 साल की उम्र में। बताइए, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला 17 साल की उम्र में सिपहसालार बने बैठे हैं, फौजी लश्कर के कमांडर के। हम आपको ये नहीं कहते कि आप फौजी, आप जंगी बन जाइए, हम ये कहते हैं कि आज के ज़माने में जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से कम अपने बच्चों को अपग्रेड कीजिए। मैं अलग तरीके से कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप साइंस, मेडिकल, गणित और इल्म अर्जियात, फलसफा वगैरह मत पढ़िए। तारीख उठाइए, इमाम गज़ाली, सूफियों के इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और अल-बैरूनी, दोनों एक वक्त के दोनों दोस्त, एक ही छत के नीचे एजुकेशन, एक ही स्कूल, एक ही मकतब के नीचे बैठकर इल्म हासिल करने वाले, एक सूफियों के इमाम बने। सूफियों के इमाम, अहादीस में बड़ी पकड़, और एक अल-बैरूनी, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। 12 साल तक सिर्फ दूरबीन लेकर उन्होंने सितारे का, चांद का, सूरज का मुताला किया था। 12 साल तक। उनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं। वो कहाँ से पढ़े थे? वहीं मकतब में। पहले कुरान के साथ साथ, ऐसा नहीं कि कुरान के साथ साथ में अलग से किसी को मैथमेटिशियन बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है तो अलग से कोई पढ़ाने आएंगे। And these all things created from the Quran Kareem. The Quran has lot of things because we don't know. हम नहीं जानते उनको। अल्लाह ने साइंस को, अल्लाह तबारक व तआला ने मैथ को, ज्योग्राफिया को, फलसफा को, पूरी दुनिया के इल्म को कुरान करीम के अंदर सुना दिया। नीड टू एक्सप्लेन, नीड टू क्लियर। 1842 में एक जालिम अंग्रेज ने कुरान को और अहादीस की तालीम को ये कहा कि ये दीनी तालीम है तो तुमको कुरान और हदीस पढ़ना होगा। 1842 में एक अंग्रेज ने भारत में आकर उसने ये डिवाइड किया कि नहीं, जो मुसलमान, अगर ये मुसलमान है, अगर ये कुरान से साइंस को निकालना सीख गए तो ये पीछे अब्दुल कलाम बन जाएंगे, ये टीपू सुल्तान, फतेह अली खान टीपू सुल्तान बन जाएगा। सबसे पहले मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ भारत की धरती में कौन? टीपू सुल्तान। चार ताकतों से मुकाबला करने वाला टीपू सुल्तान क्यों इतना अक्लमंद और क्यों इतना दीनदार था? मेरे नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, मैं इसलिए कहता हूँ कि बचपन में बच्चों के दिलो दिमाग में जो चीज आपने भर दी, परशस्ता धार्मिकी विधि यस्सा मां समगमः, बड़े खुशनसीब है वो माँ जो धार्मिक है, मजहबी है, और वो अपने बच्चों को धार्मिक और मजहबी बनाते हैं, अपने धर्म का ज्ञान देते हैं, अपने मजहब का ज्ञान देते हैं। शॉर्टकट तौर पर मैं आपको टीपू सुल्तान की तारीख बताए चलता हूँ, इसलिए कि 20 नवंबर 1750 को वो पैदा हुए थे। कहाँ पे? कर्नाटक की सरजमीन पर। उनके पिता का नाम हैदर अली।
जब 10 साल की उम्र थी टीपू सुल्तान की, तो उस वक्त में इनको कैद कर लिए गए। तो इनके अब्बा ने कहा जो सिपह सालार थे, ये फतेह अली खान तुम्हें एक बात याद रखना है, मैं मर जाऊं, मैं काट दिया जाऊं, मेरी चिंता मत करना, मुझसे बड़ा ताकतवर मुझे पैदा करने वाला जो रब है उसी अल्लाह से तुम ताकत मांग, उस वो अल्लाह ताकतवर है उनसे मदद तलब करना। जब भी तुम फंस जाओगे तो किसी दुनिया के सामने हाथ मत फैलाना, दुनियादार के सामने भीख मत मांगना, अल्लाह से मदद मांगना और अल्लाह को हमेशा राजी करने की कोशिश करते रहना और अल्लाह के लिए तुम नमाज पढ़ते रहना। वो 10 साल का वो बच्चा, वो 5 मिनट की तकरीर दिलो दिमाग में ऐसा बैठा कि उनके अब्बा को 1780 के अंदर शहीद कर दिया जाता। 1780 के अंदर कुर्सी इख्तिदार पर टीपू सुल्तान आते, जिनका नाम फतेह अली खान है। फतेह अली खान सुल्तान टीपू के नाम से मशहूर है। मैसूर उस वक्त का सुपर पावर ताकत माना जाता था और मैसूर एक ऐसी जगह थी, अंग्रेज ने बिहार को, बंगाल को, उत्तर प्रदेश को, मराठा को, हर इलाके को कब्जा करते हुए चले गए थे। सिर्फ एक जगह बाकी थी, श्रीरंगापट्टनम मैसूर। मैसूर में टीपू सुल्तान की ताकत की वजह से, इनकी हिम्मत और बहादुरी की वजह से किसी अंग्रेज के जनरल में वो ताकत नहीं थी कि टीपू सुल्तान का जाकर हम मुकाबला कर पाए। मेरे भाई और मेरे साथियों, टीपू सुल्तान को शेर क्यों कहा जाता? इसलिए कि उसने कहा था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है शेर की 1 दिन की जिंदगी। नहीं, इससे वो फेमस नहीं है, बल्कि उनकी बहादुरी छलकती है। किससे? चार बातिल ताकत का सामना कर रहे थे। एक तरफ निजाम दक्कन में निजाम हैदराबाद, दूसरी तरफ इनके लेफ्ट साइड में मोहम्मद अली और सामने में अंग्रेज, और इस तरफ मराठा सेना और पीछे समंदर। सारे लोग घेर लिए। अंग्रेज ने निजाम दक्कन को भी गुलाम बना लिया, मोहम्मद अली खान को भी गुलाम बना लिया और मराठा तो थे ही उनके साथ देने लगे। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान को हराना है किसी भी तरीके कर। सबने पेपर भेजे, खतें भेजी कि टीपू सुल्तान साहब मान जाइए, हम आपसे जंग नहीं करना चाहते। अंग्रेज ने कहा, टीपू सुल्तान ने कहा कि क्या चाहते तुम, मैं झुक जाऊं? नहीं, मेरा सर रात को तहज्जुद में झुकता। टीपू सुल्तान वो थे जो तहज्जुद गुजार, तहज्जुद की नमाज पढ़कर दीवाने-दास जर्मनी में पढ़ना चाहिए। दीवाने-दास जर्मनी की हिस्ट्री बता रहा हूँ, आपको किताबों में नहीं मिलेगी। दीवाने-दास जर्मनी में देखिए, टीपू सुल्तान फजर की नमाज पढ़कर, तहज्जुद की नमाज पढ़कर फजर की अजान का इंतजार करते थे। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान करीम की तिलावत करते थे, एक पारे का डेली। हमारे हाफिज़ कुरान जो हमारे नौजवान हुफ़ाज़ होते हैं, मदरसे से निकलने के बाद उनका मामूल बिगड़ जाता था। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती गुलाम नबी साहब, उन्होंने एक तरतीब बता दी कि कोई हाफिज़ कुरान है, अगर आप दुनिया में चले जाते हो तो उसको याद रखने का बेहतरीन तरीका और सबक के जरिया यह है कि महीने की 1 तारीख को पहला पारा पढ़ लो, दूसरी तारीख को दूसरा पारा पढ़ लीजिए, तीसरी तारीख को तीसरा पढ़ लीजिए। यानी पूरे 1 साल में 12 दौर आपका निकल सकता था। टीपू सुल्तान का यही मामला, डेली 1 पारा पढ़ते थे। 1 पारा पढ़ने के बाद घोड़े में बैठते थे, उनके घोड़े का नाम ताऊस था। ताऊस दोनों हाथ में तलवार लेते थे। इतना बड़ा मुजाहिद कि भारत में ऐसा मुजाहिद पैदा नहीं है जो बैक वक्त 2 हाथों से तलवार चलाने वाला हो। ये सिर्फ ये खासियत किसी की थी तो ये टीपू सुल्तान की थी। एक वक्त में दोनों हाथों से तलवार चलाने वाला टीपू सुल्तान। घुड़सवारी करते थे, जाते थे घोड़े पर बैठकर सवारी करते थे। आप कहेंगे कि मौलाना, अगर आप उनकी जिंदगी को बता रहे हो कि हम भी कुछ सीखें, तो हम नमाज तो पढ़ सकते, तहज्जुद पढ़ सकते, नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, लेकिन घुड़सवारी कैसे करेंगे? घोड़ा तो है नहीं हमारे पास। तो घोड़ा नहीं, अपाची गाड़ी तो है ना, आपके पास पल्सर है, आपके पास बाइक है, आप बेहतरीन ड्राइवर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कुछ अच्छे खासे गाड़ी चला ही लेते हैं। 300-400 किलोमीटर की अगर जरूरत पड़ जाए तो कुछ चलाकर चले जाते हैं। बेहतरीन गाड़ी ड्राइव कीजिए। आपका इंटेंशन, आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम बेहतरीन गाड़ी इसलिए चला रहे हैं, हमारे नबी बेहतरीन सवार थे, घुड़सवार थे, और हम इस बेहतरीन ड्राइविंग के जरिए से हम समाज में अच्छा काम करेंगे, शरीयत का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे, समाज का काम करेंगे, कल्याण का काम करेंगे। आप बेहतरीन ड्राइव कीजिए। आप अपाची में बैठिए,
लेकिन आपका ड्राइविंग करना, अपाची चलाना, पल्सर चलाना, बाइक चलाना आपके लिए बाइक से सवाब हो जाता है। नहीं आपका सवाब नहीं मिलेगा। हमारी माएँ बहनें घर का खाना पका रहे हैं, अगर उनकी नीयत ये हो जाए कि हम खाना बना रहे हैं, हमारे बच्चे खाएंगे, उनको सेहत मिलेगी, ताकत होंगे, तंदुरुस्त होंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो उनका 24 घंटा घर के अंदर काम काज करना बाइक से सवाब। अल्लाह तो देना चाहता है ना, हमें लेने के वो होने चाहिए। लेकिन हमारे जवान तो अपाची में इसलिए नहीं बैठते, अपाची में बैठेंगे, स्टंट करेंगे, ये घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, कान में लीड लगा करके ऐसे उड़ा के लेके चलेंगे तो लगता है कि पता नहीं कहाँ हेलीकॉप्टर बना देगा इस भाई, ऐसे चलाता है। और खुसूसन वो लोग जिनको दहेज गाड़ी मिलती है ज्यादा, वो ज्यादा उड़ते हैं लेकर। मेरे नौजवान, मेरे साथी, अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका दिया है आपको, आपकी जवानी को सही इस्तेमाल करने। तो टीपू सुल्तान घुड़सवारी करते थे। जब अंग्रेज ने इन द एंड कहा सबको बस में कर लिया, उनके गद्दार निकल गए। कौन? टीपू सुल्तान के साथ जो लोग थे गद्दारी करने पर उतर गए, उनको खरीद लिया अंग्रेजों ने। और जिस दिन लड़ाई हुई उस दिन उनके खादिम ने कहा कि सर आप अंग्रेजों के खिलाफ हाथ डाल दीजिए, हाथ हथियार डाल दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं मेरे अल्लाह से डरता हूँ, मैं अंग्रेज के सामने मेरा सर नहीं झुका सकता। अभी कुछ लोग बिहार के असेंबली के अंदर में मजबूर किया गया, क्या पढ़ने पर मेरे हिंदू भाई वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्र गीत पढ़ना जरूरी नहीं है, राष्ट्रगान पढ़ना जरूरी है। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। मैं मुकम्मल इसके ऊपर बयान करूंगा कल की डेट, आज की डेट में कटिहार की सरजमीन पर कि जनगण मन की तारीख क्या है, वंदे मातरम की तारीख क्या है। वंदे मातरम हर भारतीय के लिए पढ़ना कंपलसरी नहीं है, जनगण मन पढ़ना जरूरी है। और जनगण मन पढ़ते हैं हम अपने मदरसों में, स्कूलों में, लेकिन वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ते? वंदे मातरम में क्या वजह है कि नहीं मुसलमान पढ़ते? उसकी वजह क्या है वो भी एक्सप्लेन हमने किया है अपने खरूं का आज की स्पीच में, वो टॉपिक हमको यही दिया गया। लेकिन असेंबली में बैठ कर ये लोग आखिर क्या भगवा रंग में रंगना चाहते हैं, इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? जनगण मन गाते आप वंदे मातरम गवा रहे हो, अपनी ताकत का मिसयूज करते हो। अपनी ताकत का मिसयूज करोगे तो तुमसे बड़ा ऊपर में अल्लाह ईश्वर बैठा है, वो तुम्हारी ताकतों को सल्ब कर लेगा। मेरे नौजवान साथियों, अंग्रेज ने कहा टीपू सुल्तान झुक जाओ, टीपू सुल्तान ने कहा कि मैं तुम्हारी मेजोरिटी को देकर नहीं झुकने वाला हूँ। टीपू सुल्तान ने अपने लोगों को खबर भेजी निजामुद्दीन को कि तुम भी मुसलमान हो, मेरी मदद करो। नवाब मोहम्मद अली खान को मदद के लिए उनको एक काफिल भेजा, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं मदद करते। मराठा सेना दुश्मन थे ही, सामने अंग्रेज भी थे, वो भी दुश्मन थे। पीछे समंदर जाए तो जाए कहाँ? फजर की नमाज पढ़कर जालिम के मुकाबले के लिए सामने खड़े हो जाते। 6 मई 1799 श्रीरंगापट्टनम के उस दीवार के उस किले के बाहर टीपू सुल्तान बाहर निकलते हैं, अपने ताऊस नामी घोड़े में दोनों हाथों में तलवार लेकर, और बिजली की तरह दोनों तलवारें अगर किसी की चमक रही थी, इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए उस नौजवान का, उस मुजाहिद का नाम टीपू सुल्तान था, फतेह अली खान था। और उनके साथ गद्दारी की किसने? मीर, आप लोगों को मालूम होगा मीर जाफर ने गद्दारी की थी, ये नवाब सिराजुद्दौला था। और अभी हमारे ये श्रीरंगापट्टनम पे टीपू सुल्तान के साथ मीर मोइनुद्दीन, मीर कमरुद्दीन, इन लोगों ने इनकी गद्दारी की। गोले जो देने थे तोप में, उन गोलों में बारूद की जगह मट्टी डाल दिया था। कुछ देश के गद्दारों ने, लुटेरों ने अंग्रेज से मिलकर, जब अंग्रेज ने देखा कि टीपू सुल्तान अकेला है, इनके घोड़े के पैर में गोली मारो, घोड़े के पैर में गोली मारी जाती है, ताऊस घोड़ा गिर जाता है, टीपू सुल्तान गिर जाते हैं, टीपू सुल्तान की दोनों टांगों में गोली मारी जाती है। तब तक दोनों हाथों से मुकाबला करते हैं घुटनों के बल, तब तक भारत के आन बान शान को झुकने के लिए नहीं दिया था। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, ये तारीख आपकी है, ये तारीख जवानों की है। आपको अल्लाह ने जवानी और ताकत दी है, लड़कियों के पीछे भागने के लिए नहीं। अल्लाह ने आपको जवानी दी है
शराब पीने के लिए नहीं, अल्लाह ने आपको जवानी दी है अपनी जवानी को जाया करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। आप नमाज कितनी पढ़ते हैं, आप कितनी सुन्नतों पर अपनी जिंदगी के अंदर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हैं, इसलिए अल्लाह ने आपको जवानी दी और इस जवानी का अलग से सवाल कायम किया, मरने के बाद स्पेशल जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि अब्दुल्ला सालिम तुम 20 साल की उम्र से लेकर 54 साल की उम्र तक तुमने जवानी को कहां पर इस्तेमाल किया? क्या जवाब दोगे जवानों कि भारत की सरजमीन पर तुम्हारी बेटियों की इज्जत लूटी गई, तुम्हारे त्रिपुरा में 12 मस्जिदें शहीद की गई, तुम्हारी जुबान से आवाज नहीं निकली। आप कहोगे कि जनाब हम तो भारत के संविधान में बंधे हुए थे, तो अल्लाह कहेगा कि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 में कहा था कि फ्रीडम ऑफ and speech and to assemble peaceably without harm। तुम्हारी मस्जिद शहीद की जाती थी, तुमने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी गई, तुमने एहतजाज क्यों नहीं दर्ज किया? तुम्हारी बेटियों की इज्जत लूटी गई, तुम मैदान में क्यों नहीं निकले? तुम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? वैशाली के अंदर एक बेटे की इज्जत लूटी गई, कोई बड़े लीडर नहीं आए उनकी मदद के लिए, उनकी इज्जत और आबरू की जो बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, लेकिन कोई उनको मार दिया जाता है तब भी उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। बड़े बड़े नेता तो है तकरीरें करते हैं, जमीन पर देखो तो जीरो काम, बेवकूफ बनाते हैं इस धरती के माइनॉरिटी के तबके को, बेवकूफ बनाते हैं। हम तुम्हारे लीडर नहीं चाहिए, तुम्हारी ये तकरीर नहीं चाहिए, तुम्हारी ये लीडरशिप, हमको आवाम का साथ, आवाम की समस्या का समाधान चाहिए। अब्दुल्ला सालिम को अगर कोई परेशानी हो तो इसकी परेशानी में कौन कौन खड़ा है, हमें वो लीडर चाहिए। हमें आपकी तकरीर की जरूरत नहीं है, हमारे आपके भाषण की जरूरत नहीं है। हमारी बेटियों की इज्जत सुनती जाए, उनकी केस लड़ रहे हो, कितनी बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी तुमने कराई? नहीं, सिर्फ तकरीर करते। हम तुम्हारे जुल्म के इंसाफ लड़ने आए, खाक लड़ने आए। मार दिया जाता, मॉब लिंचिंग कर लिया जाता, तुम घरों में घुसे रहते, कभी पूछने नहीं आते हो कि तुम्हारा क्या हुआ जी, तुम्हारा केस कौन लड़ रहा है, तुम्हारा मॉब लिंचिंग हो गया तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए, लेकिन नहीं, जमीनी एतबार से लड़ाई में कमजोर पड़ जाते हैं। कैसे कमजोर पड़ते हैं? जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो फौरन केस को कमजोर बनाकर पेश कर देता है। लीजिए चार्जशीट के अंदर कह दिया धारा 302 की जगह 367 लगा देता, 307 की जगह पे 499 लगा दिया जाता, 201 की जगह पे 267 लगा दिया जाता। लीजिए हम जानेंगे नहीं, हमारे बच्चे जानेंगे नहीं, हम सोचेंगे कि भाई 307 की जगह 499 लगा दिया तो ज्यादा बड़ा धारा होगा, हालांकि 307 भारी है अटेम्प्ट टू मर्डर, 302 मर्डर कोई करता है तो ये धारा लगता है, 376 डी, अगर किसी बेटी के सामने कोई बलात्कार करता है तो 376 डी लगता है, लेकिन 499 कहाँ लगता है? अगर आपकी किसी ने इज्जत बेइज्जती की है यही गाँव समाज में तो आप मानहानि का दावा 499 के तहत मानहानि का दावा कर सकते हैं। हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तभी तो ऐसा करेगा ना। इसीलिए एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी में अगर तरक्की चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो एजुकेशन जरूरी। तो टीपू सुल्तान ने क्या कहा उस वक्त में कि मैं, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अपने आप को अंग्रेज के हवाले नहीं करूंगा। मेरा पिता ने कहा था कि अल्लाह से मदद मांगकर दुश्मनों के खिलाफ कभी भी सर मत झुकाना उनके सामने में। उनकी बाप ने ये तलकीन की थी, बचपन में जो दर्स दिया था मध्य समय तक याद रहा। मेरी माँ बहनों, हम अपने बच्चों को जो तलकीन करेंगे वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो उसी पर रहेगा, उसका अकीदा उस पर स्ट्रॉन्ग रहेगा अगर आपने अपने घर के अंदर बच्चे की सही तरबियत की। तो टीपू सुल्तान के यहाँ पर गोली लगी, यहाँ पर इस जगह, ये कनपट्टी यहाँ ये कान के ऊपर गोली लगती, 2 गोली लगती, टीपू सुल्तान वहीं पर गिर जाते। जब गिरते हैं तो आधे घंटे के बाद एक अंग्रेज का सिपाही जाकर के उनके उस बटवे को खोलने की कोशिश करता, क्योंकि उसमें हीरे थे। तो टीपू सुल्तान अभी वो उनकी मौत नहीं हुई, शहीद नहीं हुए, उस वक्त उठा करके तलवार जोर से मारी, उसका सर तंज जाता है। 5 घंटे तक जनरल हॉर्स की हिम्मत नहीं थी, यूं ही बंदूक लेकर खड़ा होकर रहा टीपू सुल्तान के लाश के करीब, कहीं जाऊं
ये शेर है, घायल शेर है। जब ये गोली लगने के बाद एक का सर 15 फीट दूर फेंक दिया तन से जुदा करके, मेरा क्या हश्र करेगा। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है तो दुश्मनाने भारत और दुश्मनाने इस्लाम हमसे डरते 5 घंटे तक खड़े होकर दूर से ऐसे उनकी उंगलियों को ऐसे हिला रहा, ऐसे करके कि देखें कैसा जिंदा है कि नहीं। जब देखा कि हरकत नहीं कर रहा तब उनकी लाश के ऊपर खड़े होकर कहा कि आज से हम भारत जीत गए। एक अल्लाह का नेक बंदा, नेक कहां से बना था? 5 मिनट की अपने अब्बा की तकरीर से। हम अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते, हमें अपने बच्चों को एजुकेशन के लाइन में लाना होगा, तालीम के लाइन में लाना होगा। मेरे भाई बड़ा लंबा चौड़ा क्या है शत्रुघ्न पासवान पिटाइए मोहम्मद मेरा क्या जवाब चाहिए? इंसान क्या है? अच्छा, इंसान क्या करता है? इंसान है ना, इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को मालिक के सुंदर व्यक्ति क्यों बनाया? सब कुछ जानकर। अच्छा, एक बात बता, इन्होंने कहा कि इंसान क्या है, इंसान जानबूझकर गलती क्यों करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। मनुष्य विषय देखिए इस धरती पर यह है, मनुष्य को ईश्वर ने पैदा किया अपनी पूजा और प्रार्थना के लिए। मनुष्य को इस धरती पर ईश्वर ने पैदा किया अपनी पूजा और प्रार्थना के लिए। अगर आप समाज में रहते हैं तो कैसे रहेंगे? अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, गुस्सा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पर आगे